हेलो, वेलकम टू एंजल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम लोग फरवरी का मेगा टेस्ट का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 46। ठीक है, बोला है आईपी ऑफ बेरिलियम इज हायर देन, मतलब बेरिलियम से, मतलब बेरिलियम इज हायर देन, मतलब बेरिलियम की जो आईपी वो किससे हायर है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास है बोरॉन, इसके बाद है मैग्नीशियम, इसके बाद है लिथियम, एल्यूमिनियम और पोटेशियम। वी ऑल नो बेरिलियम एक फुल्ली फिल्ड है ना, 1s2 और 2s2 है। ठीक है, जबकि बोरॉन जो है वो 1s2, 2s2 और 2p1 एक इलेक्ट्रॉन है। हमको पता है ये फुल्ली फिल्ड होने के कारण बेरिलियम है वो बोरॉन से ज़्यादा है। ठीक है, इन द सेम केस लिथियम तो कम ही है क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाओगे, ठीक है, तो बेरिलियम है उसकी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू लिथियम। ठीक है, तो ये भी एक ऑप्शन आ गया, ए वाला आ गया। फिर पोटेशियम, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम उसके बाद वाले जो पीरियड है उसमें आते हैं। तो बेरिलियम जो है इज हायर देन एवरीथिंग, मतलब जहाँ जितने भी है उन सब से ज़्यादा होगी बेरिलियम की। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन बनेगा करेक्ट ऑप्शन वो होगा ABCDE। ठीक, मैं यहाँ पे आंसर बना देता हूँ, तो आपका आंसर आएगा ABCDE। ठीक है, चलो उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और आपका जो क्वेश्चन है 47 बोला है करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियाई इज। ओके, रेडियाई की करेक्ट ऑर्डर क्या है। तो देखो, सबसे पहले हमको पता है कि जो नेगेटिव चार्ज है वो पहले आएगा। ठीक है, इसके बाद सिंपल पॉजिटिव, इसके बाद 2 पॉजिटिव, इसके बाद 3 पॉजिटिव, इसके बाद 2 माइनस, इसके बाद 3 माइनस। समझ रहे हो, मतलब ये सबसे ज़्यादा होता है, ऐसा ऑर्डर होता है। वी ऑल नो। ओके, तो ऐसा चेक कर लो। देखो डी ऑप्शन है उसमें +3 है तो ये तो आएगा नहीं। बाकी रहे 3 ऑप्शन, तो उसमें देखो F माइनस, F माइनस, F माइनस, चलो ये पीछे वाला तो कंप्लीट है। आगे चेक करो, Al3+, Al3+ और यहाँ पर Na प्लस है, और Al3+ बी ऑप्शन में है, वहाँ पर क्या होता है, तो सबसे कम होगी रेडियाई। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसकी किसकी है, तो F माइनस की है। इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा बी ऑप्शन। ठीक है, तो आपका 47 में कौन सा आंसर आएगा, बी आंसर आएगा। ठीक, तो ये आपको ध्यान में रख। ओके, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं 48। 48 में बोला है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट ए एंड बी आर। तो ए की ये है 2s2 2p3, इसका मतलब होता है नाइट्रोजन, और 2s2 2p4 इसका मतलब होता है ऑक्सीजन। ठीक है, तो पहले बोला है व्हाट इज रॉन्ग अबाउट दैम, मतलब कौन सा गलत है। तो IEA ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बी, तो हमको पता है ये हाफ फील्ड है, ये है ना, एक थोड़ा मतलब ज़्यादा है, इनसे एक ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। हमको पता है जो हाफ फील्ड होती है, जो हाफ भरी हुई, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। तो मतलब ए वाला जो है वो करेक्ट है। ओके, बी देखे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ए और बी में बोला है तो बी की ज़्यादा है। वी ऑल नो ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर नाइट्रोजन, तो ये भी करेक्ट है, रॉन्ग नहीं है। थर्ड वाला देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एंड बी में बोला है तो बी की ज़्यादा है। वी ऑल नो ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो होगा डी, साइज ए के लेस देन बी। ठीक है, तो देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में जाओगे, ठीक है, तो इस तरफ जाने पे क्या होती है, जो रेडियाई होती है, साइज होती है वो डिक्रीज। ठीक है, इसका मतलब नाइट्रोजन की साइज कैसे होगी, यहाँ पर ज़्यादा होगी। ओके, नाइट्रोजन। तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो होगा 48D। ठीक है, यहाँ पर साइज फैक्टर काम करेगा, ये आपको ध्यान में रख। ओके, चलो इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, जो कि है 49। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लोवेस्ट आईपी, मतलब किसकी आईपी लीस्ट है। अब देखो, सबसे पहले आपको यही ध्यान में रखना है, जो 2+, 3+ है उनकी तो ऑलरेडी हायर ही होती है, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए होते हैं। अगली बार जब कोई इलेक्ट्रॉन लूज करोगे तो उसकी आईपी सबसे ज़्यादा होगी, रहे ये दोनों। ठीक है, अब देखो एल्यूमिनियम में क्या होता है, तो नियॉन, ओके, फिर 3s2 और 3p1 होता है, और Mg में क्या होता है, 3s2 और 3p2 होता है। वी ऑल नो ये फुल्ली फिल्ड है 3p2, ओके, और ये 3p1 है, इसका मतलब, सॉरी, ये 3p,
ओके, ये थोड़ा गलत हो गया, मैं उसको करेक्ट कर लेता हूँ। एल्यूमिनियम जो है वो होगा आपका क्योंकि नियॉन तक तो आ जाता है 1s2 2s2 2p6, फिर 3s2 और 3p1। ओके, और मैग्नीशियम का होता है 3s2 ओनली। ठीक है, क्योंकि ये फुल्ली फिल्ड है 3s2 वाली, इसीलिए उसकी आईपी जो है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, और एल्यूमिनियम की क्या होगी, कम होगी। ओके, तो आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा वो होगा ए, एल्यूमिनियम। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, 49 में आपका आंसर क्या बनेगा, ए बनेगा, एल्यूमिनियम। ठीक, चलो इसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं, बोला है 50 नंबर में। ओके, द फर्स्ट 3 आईपी आर 240, 830 एंड 440। ठीक है, किलो जूल पर मोल रिस्पेक्टिवली, द एलिमेंट इज, देखो आपको यहाँ पे क्या बोला है, एलिमेंट बोला है कि कौन सा एलिमेंट है। ओके, अब ध्यान रखो यहाँ पर जरा चेक करो, तो हमने जो आपको बताया हुआ है कि 240, उसके बाद 830, और उसके बाद देखो बहुत सारी गैप दिख रही है क्वेश्चन, मतलब जो उसके जो वैल्यूज है उसमें, मतलब कि यहाँ पर आपको बोलते हैं ना, उसको फर्स्ट जो सबसे ज़्यादा जो जंप लगा रहा है वो यहाँ पर है 830 और 6640 में सबसे ज़्यादा जंप है। तो जो जंप ज़्यादा है उसके आगे कितनी वैल्यूज़ है, दो वैल्यूज़ है। तो हमने बोला है ऐसे अगर दो वैल्यूज़ मिल रहे हैं, आपको ऐसे ऑप्शन चेक करने हैं जिसमें 2+ की वैलेंसी आ रही हो। ओके, तो एक ही है कैल्शियम 2+, जो कि 2+ में आएगा, की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2+। बाकी Na+ होता है, Al3+ होता है। ओके, बोरॉन का भी प्लस हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो कैल्शियम आएगा यहाँ पर 2+। ठीक है, बोरॉन है वो 3+ में जाएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना। चलो 51 मैं लिख लूँ यहाँ पर, सोडियम +1 है, एल्यूमिनियम +3 है, बोरॉन भी +3 है, कैल्शियम होगा वो आपका +2 है। और यहाँ पर जो जब ज़्यादा दिखा रहा है उसके आगे दो वैल्यूज है, उसके कारण इसकी वैलेंसी 2 के हिसाब से सी ए 2+ अब करेक्ट है। चलो 51 में ध्यान में रखो क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिक्वायर्स द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी मतलब एनर्जी कैसी है, ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी है। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम 2+ से एल्यूमिनियम 3+, एल्यूमिनियम की डेल्टा H1 आयनाइजेशन एनर्जी, इसके बाद डेल्टा H2, इसके बाद डेल्टा H3। वी ऑल नो डेल्टा H3 जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। ऐसा ऑप्शन देख लो जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हो, तो बी ऑप्शन में देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी निकले हुए, एक और निकल रहा है 3+, तो 3+ के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। समझ रहे हो, तो बस ये हो गया आपका ऑप्शन बी, जो कि होगा आपका आंसर ए, B2+ और गिव्स 3+। और समझ गए, ये आपको ध्यान में रखना था। इसके बाद है 52। देखो 52 में क्या बोला हुआ है, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एन एटम इन NO3- NO2+ NH4+ आर रिस्पेक्टिवली। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा वर्क कर लेता हूँ। पहला है NO3 में देखो हम लोगों ने एक फॉर्मूला बनाया हुआ है 1/2, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 5, और यहाँ पर कोई नेगेटिव चार्ज है -1, एक नेगेटिव चार्ज है तो उसको +1 करते हैं। ऑक्सीजन मोनोवैलेंट है उसको कुछ नहीं करते, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो ये हो गया 6/2 = 3। तो आपका आंसर आएगा sp2। तो पहले में sp2 आंसर देखो, एक इसमें है एक इसमें है, तो ये दोनों ऑप्शन तो गए, देखने ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखो NO2+ को साथ में ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड भी सीखना है कि चलो आपका पहले sp2 आ रहा है तो बाकी दो ऑप्शन को निकाल दो। ठीक है, चलो NO2+ में देखो जरा, तो 1/2, नाइट्रोजन में कितना होता है 5। ओके, और एक पॉजिटिव चार्ज है तो उसको क्या करना है, माइनस करना है। ओके, तो हो गया 4/2 = 2 = sp। तो सेकेंड ऑप्शन आपका sp होना चाहिए, तो देखो एक ही आंसर में फटाक से मिल गया ना, बी आपका ऑप्शन बनेगा। ठीक है, अब थर्ड वाला चेक करना है तो करो, नहीं करो तो भी चलेगा। देखो NH4+ दिया है, NH4+ = 1/2, नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। ओके, फिर एक नेगेटिव चार्ज है तो -1, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं, तो 5 4 9 -1 8 हो जाएगा, 8/2 = 4, आंसर आएगा sp।
समझ रहे हो? ये हो जाएगा आपका आंसर sp3, sp2, sp, sp3। ठीक है, ओके। चलो तो 52 कंप्लीट। इसके बाद चलते हैं 53 में, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ XCO3 एंड XCO2F2। ओके, चलो तो यहाँ पर भी सेम मेथड। चलो पहले चेक कर लेते हैं हम लोग। XCO3, XCO3 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8 होते हैं। ओके, प्लस कोई चार्ज नहीं है, मोनोवैलेंट नहीं है, 0/2, क्योंकि 1/2 करते हैं ना हम लोग। ओके, 2 नीचे ला दिया मैंने। 4/2, सॉरी 8/2 इज इक्वल टू कितना होगा? 4। मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है sp3। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है sp3? बस एक ही ऑप्शन है, देखो। अगर आपको एक भी पता हो ना तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन से निकाल सकते हो। चलो एक में आ गया, बात खत्म, बाकी कोई ऑप्शन होगा ही नहीं। तो देखो मैं सीधा आंसर लगा रहा हूँ ये ए। अब आप सेकंड के लिए चेक करना चाहते हो तो चेक कर सकते हो। आपको गिवन है XCO2F2। ठीक है, चलो Xc है तो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल कितने? 8 है। प्लस F कितने हैं? मोनोवैलेंट 2 है, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, डिवाइडेड बाय 2, 10/2 इज इक्वल टू हो जाएगा 5। आपका आंसर बनेगा sp3, 3 और 1 4 और डी, sp3d। देखो दिख रहा है sp3d, बस ए आपका आंसर हो जाए। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, जो कि आपका क्वेश्चन है 54। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट हैव बेंट शेप? अब देखो SO2 को हम लोगों ने ऐसे ड्रॉ किया हुआ है, SO2 SO2, ये बेंट है। ठीक है, H2O में भी ऐसा ही है, H और O, दो दो लॉन पेयर, ये भी बेंट शेप है। O3 में भी यही है, ये भी एक बेंट शेप की तरह काम करेगा। ठीक है, बट NH4 प्लस होता है, वो होगा आपका इस तरीके से, टेट्राहेड्रल टाइप। ठीक है, तो किस में बेंट शेप नहीं है? तो वो होगा आपका NH4 प्लस। आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा डी, NH4। चलो ये क्लियर है? ओके, ओके। चलो इसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं। बोला है 55 नंबर। 55 में क्या बोला है जरा चेक करो। मोलिक्यूल, मतलब मैच द कॉलम, मोलिक्यूल और शेप। ओके, अब देखो I3-1। अब I3-1 को ना ऐसे ही लिखा जाता है, एक पे -1 हो। ओके, तो वो आपका बनेगा लीनियर बनेगा। तो पहले में कौन सा दिख रहा है? आर। तो ऐसा कोई ऑप्शन है पहले में आर दिख रहा हो? तो ये रहा, एक ये रहा। चलो दो ऑप्शन तो चले गए आपके, बी और सी तो देखना ही नहीं है। अब SF4 देखो। SF4 में, SF4 जो है इसका स्ट्रक्चर, SF4 में इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, एस के 1 2 3 4 और एक लॉन पेयर होगा, एफ 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 एफ। ठीक, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है आपको? पीसो टाइप। ठीक है, तो आपको सेकंड में लाना है, बी में आएगा पी। बी में पी कहाँ दिख रहा है? तो बी क्यू दिख रहा है, तो ऑप्शन गया, बस एक ऑप्शन ए आपका कर। अब सी में चेक करना तो कर सकते हो, PF2 और Cl3 है, तो 5 हो जाएंगे, 5 के लिए ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ओके, बस आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो होगा ए आर, बी में पी, सी में क्यू। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर। 55 में आएगा ए। ठीक, चलो इसके बाद हम लोग चलते आगे। 56 बोला है मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग, इसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी। ओके, तो देखो हम लोगों को पता है जो न्यूक्लियस के पास होते हैं, ओके, इसमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी, मतलब 1s से 2p। 1s से 3p में थोड़ा कम है तो कम होगी, 1s में 4p है तो उससे और ज़्यादा कम होगी। सबसे ज़्यादा किस में होगी? 1s और 2p में। तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो होगा ए, 1s और, समझ रहे हो? ओके, इसी है, एक बारे में समझ आ जाएगा। 57, विच इज़ नॉट करेक्टली मैच, मतलब कौन सा करेक्ट नहीं। ओके, चलो हम लोग नीचे से स्टार्ट करते हैं, डी ऑप्शन से। XCF2 लीनियर शेप, वी ऑल नो XCF2 का लीनियर शेप ही होता है, एफ और एफ। ओके, लॉन पेयर होते हैं बहुत सारे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये होगा आपका लीनियर। XCOF4 स्क्वायर पिरामिडल, वी ऑल नो, थोड़ी सी मैं जगह बना लूँ। इसके बाद
ड्रॉ करके मैं आप लोगों को बता दूँ। देखो एक्स यू एफ 4 है तो एक्स सी यहाँ से एक एफ 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 और एक डबल बॉन्ड ओ आएगा। ओके, ये हो जाएगा आपका स्क्वायर पिरामिडल, ऐसे पिरामिडल दिखेगा। ठीक है, ये भी करेक्ट है। एक्स सी एफ 2 लीनियर, ये भी करेक्ट है। सी एल, ओके, तो एक एफ टी शेप होगा, एफ और एफ शेप है, 2 3 4 5 6 7 8 एक। बट एक्स सी ओ 3 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ओ एक्स। तो ट्रायगोनल बाय पिरामिडल थोड़ी ना है। ट्रायगोनल बाय पिरामिडल का स्ट्रक्चर कैसा होता है आपने पढ़ा हुआ है, जैसे कि कोई एक्स ले लो, वाई 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 और नीचे भी, और यहाँ पर स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, उन्हें पढ़ा हुआ है ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। बट एक्स सी ओ 3 यहाँ पर तो देखो ट्रायंगुलर है ना, तो ये आपका करेक्टली मैच नहीं। ठीक है, आपका जो आंसर आएगा वो ए आएगा, जो कि करेक्टली मैच नहीं। समझ गए, तो ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी सारे ऑप्शन है वो तो मैच हो रहे हैं। 57 में आएगा ए ऑप्शन। ठीक, तो उसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं, आगे जाता हूँ, जगह हो जाए। ओके, थोड़ी सी जगह बना लो, यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन होगा, थोड़ा देख लेते हैं। चलो, ध्यान रखो, बोला है बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर ऑफ He2+ एंड HeH+। ठीक, चलो सबसे पहले तो हम लोगों को पता है कि अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, अगर हम सबके बॉन्ड ऑर्डर पता चल गए, बॉन्ड एनर्जी समझ में आ ही जाएगी। क्लियर है, चलो सबसे पहले बोला है He2+, He टू और प्लस। अब He में तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मतलब हम लोग ऐसे लिखते थे ना, एक सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 1s और ऐसे करके, क्योंकि He2 है तो 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 1 2 3 4। बट एक लूज किया हुआ है, तो मतलब यहाँ पर सिर्फ कितना इलेक्ट्रॉन है, एक। ओके, और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। समझ गए, तो बॉन्ड ऑर्डर अगर चेक करना है तो कैसे करोगे, तो 1/2 एन बी में कितना है, 2 माइनस ए कितना है, 1, 2 माइनस 1 मतलब 1/2 मतलब 0.5। तो He2+ में बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, 0. ठीक है, अब उसके बाद देखना है HeH+, 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 तो वापस से देख ही लेते फटाफट, ड्रॉ करके, सिग्मा सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, अब He में तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, हाइड्रोजन में कितना होता है, 1, टोटल 3, और एक लूज किया हुआ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब अभी भी कहाँ पर है, नीचे ही है, तो ये खाली है। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर होगा 1/2 इंटू 2, ये हो जाएगा 1। मतलब कि यहाँ पर जो HeH+ है उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और हमको पता है बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। देखो ये हो जाएगा HeH+ में ज़्यादा आएगा एज कम्पेयर टू He। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो है सी। समझ गए, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, HeH+ और He2 यहाँ से। तो बॉन्ड ऑर्डर से आप लोग पता कर सकते हो कि बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा, उसकी बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा हो। समझ गए, ओके। चलो इसके बाद चेक करते हैं 59 नंबर, बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पाई पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। अब आपको पहले तो यह ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो कंपाउंड गिवन है उसमें किसमें सेकेंड डी ऑर्बिटल है ना। तो देखो नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन जाता है 2p तक, ऑक्सीजन जाता है 2p तक, बोरॉन जाता है 2p तक, ऑक्सीजन जाता है 2p तक। अब 2d वैकेंट तो आती ही नहीं है किसी में, तो डी बॉन्ड तो बनाएगा नहीं। CO3 में देखो कार्बन आता है 2p तक, ऑक्सीजन आता है 2p तक, तो उसमें 2d वैकेंट तो होती नहीं है। तो किसमें होती 2d वैकेंट, सल्फर, क्योंकि सल्फर आता है 3p में और 3d वैकेंट होती है, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे और बॉन्ड बना देंगे।
मतलब कि आपका पी पाई बॉन्ड सिर्फ एक ही कंपाउंड है यहाँ पर जो बना सकता है, बाकी कोई नहीं बना सकता, क्योंकि बाकी में डी वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं। समझ गए? तो 59 में जो आंसर बनेगा वो है SO4 2 माइनस। समझ गए? चलो, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 60। बोला है आयुपेक नेम ऑफ कंपाउंड एस। कंपाउंड का आयुपेक नेम बताओ। ठीक है, चलो मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ कि कैसे करना है। देखो, ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, मैं उसको सीधा ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, एक कार्बन है, यहाँ पर है COOH। ठीक, फिर एक और कार्बन है, इसके बाद एक और कार्बन है, और यहाँ पर एक अटैच है COOH। ओके, फिर एक और कार्बन है। ओके, और वहाँ से अटैच है COOH और एक और कार्बन है। टोटल कार्बन जरा काउंट कर लो कितने आए, यहाँ से करो। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। तो जरा चेक करो, 1 2 3 4 5 और एक लास्ट में 6 कार्बन। टोटल 6 कार्बन आ गए। और देखो, हम लोगों को पता है कि जहाँ पर COOH ग्रुप अटैच है वहाँ से हम लोग नंबरिंग करते हैं। बट जब आप लोग जब चेन देखते हो, तब अगर COOH 2 से ज़्यादा है या 2 है, तब हम लोगों को ऐसी कार्बन चेन काउंट करनी है जहाँ पर ये दोनों आ सके नेमिंग में। तो देखो, जब आप लोग उसका नेमिंग करोगे तब आप लोगों को काउंटिंग कहाँ से करना है, तो ध्यान रखो, ये है आपका 1 नंबर का कार्बन, क्योंकि 2 पे ये आएगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और 6। समझ गए? क्योंकि देखो, अगर डिफरेंट डिफरेंट कार्बन पे COOH ग्रुप प्रेजेंट है तो किसी एक को हम लोग नहीं बना सकते फंक्शनल ग्रुप की तरह। तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो देखो 2 पे एक COOH है, एक 3 पे COOH है और एक 5 पे है। तो आपका 2 3 5 होगा, तो ऐसा ऑप्शन है यहाँ पर डी में। देखो 2 3 5 6 कार्बन टोटल, तो हेक्सेन, फिर ट्राई कार्बोक्सिलिक। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो होगा डी, 2 3 5 हेक्सेन ट्राई कार्बोक्सिलिक। समझ गए? तो 60 में कौन सा नंबर का आएगा? आपका आंसर होगा डी, 2 3 5 हेक्सेन ट्राई कार्बोक्सिलिक। समझ गए? इसके बाद चलते थोड़ा आगे। अब देखो, पूछा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड करेक्ट नंबरिंग इज गिवन। इसमें नंबरिंग करेक्ट है। ओके, तो देखो, अगर यहाँ पर देखो फ्लोरीन ब्रोमीन क्लोरीन जुड़ा हुआ है, और हम लोगों को पता है एक में आता है फ्लोरो, एक में आता है ब्रोमो, एक में आता है क्लोरो। ओके, तो ABCD वाइज अगर देखा जाए तो ब्रोमो पहले आना चाहिए, बट यहाँ पे किसके नंबर पे है? 3 नंबर पर है। ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखो COOH वी ऑल नो जो फंक्शनल ग्रुप है एसिड, उसको पहले दिया जाता है, बट यहाँ पर डबल बॉन्ड को साथ में नहीं लिया है, इसलिए हम लोग नंबरिंग यहाँ से होनी चाहिए थी 1 और 2, बट ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, 3 में देखो तो CN नाइट्रो है, सॉरी साइनाइड है, ये डबल बॉन्ड O है, वी ऑल नो साइनाइड की यहाँ पे ज़्यादा होगी, तो 1 2, और देखो यहाँ पर साथ में डबल बॉन्ड को भी ले लिया है, ये आपको थोड़ा करेक्ट दिख रहा है। और यहाँ पर देखो, फंक्शनल ग्रुप को 5 नंबर दिया भाई, फंक्शनल ग्रुप को 1 नंबर देते या नज़दीक वाला देते, तो ये गलत है। तो आपका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो है सी। ओके, सी वाला कौन सा है? ये वाला। ठीक है, थोड़ा नक्शा बनाना पड़ेगा। अच्छा, तो सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यही बोला था कौन सा करेक्ट नंबरिंग है, नंबरिंग किस में ज़्यादा करेक्ट। ठीक, चलो, उसके बाद हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं 62 में। 62 में बोला है ये वाला एक कंपाउंड है CH3 सी डबल बॉन्ड ओ NH Br। तो देखो, नेमिंग करने के लिए हम लोग यहाँ से नंबरिंग कर दे 1 2 3 और 4। ठीक, तो एन पे तो क्या है? ब्रोमो, तो एन ब्रोमो तो सब में है, वो तो आएगा ही आएगा। ठीक है, अब 2 पे क्या है? CO, उसको ऑक्सो भी बोला जाता है, कीटो भी बोला जाता है। ठीक है, और ये देखो CONH, ये CONH अमाइड ग्रुप दिख रहा है। ठीक है, और 3 पे मिथाइल दिख रहा है, तो ऐसा कुछ चेक कर लो जहाँ पे 3 पे मिथाइल दिख रहा हो। तो 2 पे कीटो, 3 पे मिथाइल और 4 कार्बन ब्यूटेनेमाइड। ठीक है, तो देखो 1 कीटो तो आएगा नहीं, 1 पे तो होगा नहीं, ये तो गया। 1 2 डाई कीटो नहीं होगा, 2 कीटो 4 मिथाइल तो है नहीं, 3 मिथाइल ये भी गया। तो एकमात्र ऑप्शन ए है एन ब्रोमो 2 कीटो, ओके 3 मिथाइल यहाँ पर, और टोटल 4 कार्बन और ब्यूटेनेमाइड ONH ग्रुप। ठीक है,
तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो होगा ए, एन ब्रोमो 2 कीटो 3 मिथाइल ब्यूटेनामाइड। समझ गए? ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, 63 में ध्यान रखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड आर फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ओके, मतलब कौन सी फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करेगी, तो आप लोगों को बताना है कौन सा फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। ठीक, अब देखो ये ऑप्शन जरा चेक करो, यहाँ पर कि OH है और यहाँ पर सी डबल बॉन्ड O और H है। इसका मतलब एक में OH ग्रुप है और एक में CHO ग्रुप है, तो मतलब ग्रुप तो चेंज नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो? ओके, एक अल्कोहल हो गया, एक एल्डिहाइड हो गया, तो ये तो होगा नहीं। ठीक, और कार्बन भी जरा चेक करो, 1 2 3 है, तो यहाँ पर भी 1 2 3 ही है, बराबर है, बट ये नहीं होगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है। एक OH है और एक सी डबल बॉन्ड, अल्कोहल और CHO। यहाँ पर देखो जरा, एक OH है और एक ईथर है। ओके, यहाँ पर कार्बन भी 1 2 3 और 4 है, तो यहाँ पर 1 2 3 है सिर्फ, ये भी नहीं होगा। नंबर ऑफ कार्बन चेंज, मतलब नंबर ऑफ कार्बन गलत हो रहा है। फिर यहाँ पे देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन है और CHO ग्रुप है, मतलब यही हुआ ना, सी डबल बॉन्ड O और H ग्रुप। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 कार्बन है और सी डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन, यहाँ पर भी 1 2 3 4 कार्बन, सही है। इसमें एक हाइड्रोजन नहीं है तो साइड में चला गया होगा। ठीक है, तो करेक्ट है, सी वाला करेक्ट हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ये वाला देखो सेम टू सेम ही है, कोई फर्क ही नहीं है इसमें, फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो ये हो जाएगा सी आपका करेक्ट आंसर। आ गया समझ में? आपको यहाँ पे क्या ध्यान में रखना था, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड O ग्रुप। यहाँ पर OH और यहाँ पर डबल बॉन्ड O है, मतलब फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट है, ये हम लोग नहीं ले सकते। ठीक, चलो, तो 63 में आपका आंसर बनेगा सी वाला। ओके, तो ये आपको जरा ध्यान में रखना है। ठीक, उसके बाद आगे चलते हैं। 64 बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच। कौन सा करेक्टली मैच हो रहा है? ओके, अब देखो जरा, यहाँ पर है 1 2 3 4 और 5 पे क्या है, COOH। यहाँ पर 1 2 3 है ना, सॉरी 1 2 3 4 और टोटल 5 तो है ही, और COOH ने सिर्फ क्या किया है, अपनी जगह चेंज किया। ठीक है, मतलब ग्रुप तो वही का वही है। ठीक है, ये पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं हो गए, ये कौन सा हो जाएगा, चेन हो जाएगा। क्यों, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर हाँ, फिर पूछा है चेन आइसोमेरिज्म, तो देखो ये नंबरिंग स्टार्ट करो तो 1 2 3 4 और 5। ठीक है, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करो, 1 2 3 4 और 5। देखो दोनों स्ट्रक्चर सेम ही। ठीक है, सेम होंगे तो ये क्या हो जाएगा, समझ रहे हो? ये आपको ध्यान में रखना है थोड़ा। ठीक है, क्योंकि सेम हो रहा है, नंबरिंग ही सेम है, जितने यहाँ पर है इतने वहाँ पर है, ये इसका नाम और इसका नाम सेम है, तो चेन का नहीं। और ये देखो मेटामर्स, मेटामर्स भी देखो, ये इधर है ये इधर है, फिर वापस से घूम के इधर इधर आ गया, मतलब सेम है ये भी आपका मेटामर्स नहीं हो रहा। एक ऑप्शन देखो, यहाँ पर एक Cl है और CHO ग्रुप, फिर यहाँ पे देखो COCl हो गया, एसिड क्लोराइड हो गया। समझ रहे हो? यहाँ पर 1 और 2 पे क्लोरो है, यहाँ पर 1 पे ही है। समझ रहे हो? तो मतलब ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म है, तो ये करेक्टली मैच हो रहा है। ठीक, आपका जो आंसर बनेगा वो होगा सी, फंक्शनल आइसोमेरिज्म में CHO ग्रुप और एसिड क्लोराइड, या एसिड क्लोराइड बोल सकते हैं। ओके, तो ये होगा 64 में सी। बाकी ये वाला नहीं होगा क्योंकि ये सेम दिखा रहा है। ओके, चेन हो जाएगा, पोजीशन आइसोमेरिज्म, सॉरी ये चेन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर सेम टू सेम है, और मेटामर्स में भी सेम टू सेम, एक ही ऑप्शन होगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला चेन होता जा रहा है। मुझे पता है आप लोग इसके बारे में सोच रहे हो, एक के बारे में, बट ये होगा नहीं। ठीक है, चलो, इसके बाद चलते हैं 65 में। 65 में बोला है कि अगर ऐसा कोई आपको साइक्लिक कंपाउंड गिवन है कि HBr के साथ जब रिएक्ट करोगे तो क्या बनेगा। अब सोचो, HBr मार्कोनिको रूल को फॉलो करेगा, ये हो गया। समझो यहाँ पर कुछ भी है, समझ लो CH3 है। ओके,
अब डबल बॉन्ड है, इसका मतलब जब HBr के साथ रिएक्ट करोगे तो मुझे एक तो H अटैच करना है, एक Br अटैच करना है। HBr है वो मार्कोनिको रूल को फॉलो करेगा। जहाँ पर 2 डिग्री और 3 डिग्री होगा वहाँ पर Br अटैच होगा, और 1 डिग्री होगा वहाँ पर सिंपल हाइड्रोजन अटैच। अगर एंटी मार्कोनिको होता तो ये उल्टा हो जाता, 1 डिग्री पे Br और 2 3 पे क्या हो जाता, हाइड्रोजन। वी ऑल नो। ओके, तो यहाँ पे जरा चेक करो, ये एक है और ये एक ये जगह दिख रही है, ठीक है। अब देखो, जरा ध्यान रखना, ये वाला जो कार्बन है वो 1 2 और 3 कार्बन से अटैच है, ये डबल बॉन्ड वाला। और ये जो कार्बन है वो 1 और 2 कार्बन से ही अटैच है। मतलब ये है 2 डिग्री वाला कार्बन और ये है 3 डिग्री वाला कार्बन। तो आपका जो Br अटैच होगा वो कहाँ पर अटैच होगा, 3 डिग्री वाले पे। तो आपका जो ओरिजिनल आंसर आएगा वो ऐसा बनेगा, क्योंकि 3 डिग्री में Br अटैच होगा, 2 डिग्री से ज़्यादा है। तो एक तो CH3 था ही, ये साइक्लिक है, दर नहीं है कुछ भी। ओके, और यहाँ पर क्या अटैच हो जाएगा, Br, डबल बॉन्ड निकल जाएगा। और यहाँ पर डबल बॉन्ड था तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हो जाएगा, समझ रहे हो। और ये डबल बॉन्ड था वो चला गया। तो आपका जो आंसर बनेगा वो यहाँ पर Br अटैच होगा। देखो यहाँ पर तो Br आएगा नहीं, यहाँ पर भी Br नहीं आएगा, यहाँ पर Br है बट ये यहाँ पर क्या कर रहा है, Br नहीं आएगा। एकमात्र ऑप्शन बनेगा आपका ए, ठीक है, जो कि 3 डिग्री पे होगा। समझ गए, तो ये आपको जरा ध्यान रखना है। ओके, चलो इजी था। 66 में बोला है द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल बी। रिएक्शन की मेजर प्रोडक्ट क्या होगी। अब जरा ध्यान रखो, वापस से उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ। ये वाला आपके पास स्ट्रक्चर है, बेंजीन रिंग नहीं है, ऊपर CH3 है, यहाँ पर CH3 है और एक यहाँ पर। अब आप क्या कर रहे हो, H2SO4 ऐड कर रहे हो और उसको गर्म कर रहे हो, ठीक है। तो प्रोडक्ट सी क्या होगी, ये सी साइड में लिखा है बट ये सी होता है यहाँ पर, प्रोडक्ट सी, ठीक। जरा चेक करो तो देखो, जहाँ पर मतलब H2SO4 है तो मुझे पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकालना है। ओके, पानी का मॉलिक्यूल बाहर कैसे निकलेगा, तो मैं जरा ब्लैक पेन से कर लूँ। एक OH इस कार्बन से निकलेगा और एक यहाँ से उसके पास वाले कार्बन से निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा, क्योंकि होता ही है 1 2 3 और एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ होता है, 1 2 3 और 4 बॉन्ड। तो देखो आपको OH यहाँ से और H यहाँ से दोनों क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे बाहर। ओके, तो प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, तो ये तो रिंग तो बनाएगा ही, लेकिन यहाँ पे क्या था CH3 और यहाँ पर भी क्या था CH3, और OH और H निकल गया, तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, डबल। देखो CH3 ने अपनी जगह चेंज कर ली, ये नहीं आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड जैसा कुछ आता ही नहीं है। ओके, ये रहा डबल बॉन्ड, यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन नहीं जाता। ओके, यहाँ से ही जाएगा वाला हाइड्रोजन पास वाले कार्बन से जहाँ पे CH3 अटैच है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा। आपका ऑप्शन जो बनेगा वो होगा सी, ठीक है। आपका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, सी बनेगा। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलो इसके बाद चलते हैं आगे, जो कि है 67। ध्यान रखना क्या बोला है, वुड्स रिएक्शन इज सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ। वुड्स रिएक्शन किसके लिए सूटेबल है, किसकी प्रिपरेशन हम लोग कर सकते हैं, तो पहले बोला है प्रोपेन। अब प्रोपेन होता है भाई साहब CH3 CH2 CH3, एंड वी ऑल नो हम लोग क्या क्या बना सकते हैं। तो देखो वुड्स रिएक्शन से 2CH3Cl है, हम लोग बना सकते हो CH3Cl, CH3CH3, मतलब ये 2 बनेगा, 2 कार्बन वाला। अगर आपके पास हम लोग ले सकते तो ये ले सकते CH3 2CH3 CH2Cl, तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा CH3 CH2 CH2 CH3, मतलब यहाँ पे 4 कार्बन है। तो देखो इवन नंबर में जा रहा है, 2 कार्बन 4 कार्बन 6 कार्बन 8 कार्बन, ऐसी प्रोडक्ट मिलेगी। अब प्रोपेन में होता है 3 कार्बन, तो ये तो होगा नहीं, ये तो बनेगा ही नहीं। पेंटेन 5 कार्बन वाला तो बनेगा ही नहीं। मिथेन 1 कार्बन वाला बनेगा नहीं, मिनिमम 2 से स्टार्ट ही हो रहा है। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, एकमात्र ऑप्शन बी है ब्यूटेन, जो कि 4 बना रहा है, देखो। ओके, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो ब्यूटेन है। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक, ब्यूटेन।
इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं जो कि है 68। बोला है द प्रोडक्ट ऑब्टेन ऑन हीटिंग एन हेप्टेन विथ Cr2O3 Cl2O3 एट 600 सेंट। हेप्टेन होता है ऐसे, 1 2 3 4 5 6, ओके, और एक को मिला दो, 6 7, एक और मिला देते हैं, ठीक है। फिर वापस से ड्रॉ कर, ये हो गया आपका हेप्टेन। एन हेप्टेन का मतलब चलो सीधा कार्बन ही दिखा देते हैं, ओके। तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा होगा, ठीक है। जब आप उसको गर्म करोगे तो वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होता जाएगा, गर्म करने पे टॉल्यूइन में कन्वर्ट होता है। तो आपका टॉल्यूइन ऐसा, तब एक कार्बन ऊपर, ठीक है। मतलब ये आपका ये वाला कंपाउंड, सॉरी, साइक्लोहेक्सेन भी नहीं बना था, बेंजीन भी नहीं बना था, तो हेक्सेन भी नहीं बनाएगा, एकमात्र बनेगा टॉल्यूइन, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। 68 जो बनेगा, और ये सीधी एक रिएक्शन ही है जो एनसीईआरटी में है सीधा, ठीक है। आपकी प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगी, ओके। इसके बाद बोला है 69। 69 में आपको करवाना है ओजोनोलिसिस, ओके। ओजोनोलिसिस से क्या बन रहा है जरा चेक करो, यहाँ पे एक अल्कीन है, ओजोनोलिसिस करने पे 2,6 हेप्टाडायोन बनता है, ओके। तो हम लोग क्या करते हैं पता है, यहाँ से एक एक वारा प्रति एक एक लेके चेक करते हैं। चलो, ये ऑप्शन है, इसमें बोला है ये वाला, यहाँ पर डबल बॉन्ड है और ये CH3 समझ, तो ओजोनोलिसिस करो, हमको शॉर्टकट पता है, O डबल बॉन्ड O, काट दिया। तो यहाँ से क्या बना है पूरा, देखो ये बना है C डबल बॉन्ड O CH3, फिर 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 4 कार्बन, और CHO है, क्योंकि ये कार्बन है तो ये C डबल बॉन्ड O मतलब CHO हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और 6, मतलब एक कार्बन मुझे और बढ़ाना, 1 2 3 4 5 C डबल बॉन्ड CH3। अब उसका जरा नेमिंग करो, तो नेमिंग में क्या बोला है, 2,6 हेप्टाडायोन, मतलब कहीं पे डबल बॉन्ड O तो नहीं आ रहा है ना, एक ही जगह आया सिर्फ, ये तो होगा नहीं, ये ऑप्शन गलत होगा। ये वाला चेक कर लो जरा, तो जरा तोड़ो इसको, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ओके। तो देखो एक ही जगह CH3 आ रहा है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे, CHO और CHO, ठीक है। तो 1 2 2 मिथाइल ऐसा बनेगा, ठीक है, तो ये भी नहीं आएगा, ओके। बट डी वाले ऑप्शन में जरा चेक करो, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर, ठीक है। तो जैसे आप लोग O3 ऐड करोगे तो डबल बॉन्ड O ऐसे रखोगे और टूट जाएगा, ठीक है। तो CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 फिर C डबल बॉन्ड O, ठीक है। फिर 1 2 3 4 कार्बन तो ऐसे ही दिखाने मुझे, 1 2 3 4, और फिर C डबल बॉन्ड O एंड CH3, ठीक है। तो जरा चेक करो, एक बार मैं इसको वापस से ड्रॉ कर लेता हूँ जगह, C डबल बॉन्ड O, फिर 1 2 3 4 कार्बन तो ऐसे ही दिखाने, 1 2 3 4, देन C डबल बॉन्ड O एंड CH3। तो जरा 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया, मतलब 2 7 हो रहा है, समझ रहे हो। यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 7, और हमको क्या चाहिए 2 6, अभी भी एक ऑप्शन बाकी बचा है, ठीक है। मैं इसको निकाल देता हूँ और यहाँ पे थोड़ा बना देता हूँ, देखो ये वाला जरा चेक करो, तो एक ऊपर एक नीचे और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ से डबल बॉन्ड तोड़ो, एक डबल बॉन्ड इधर दो, एक डबल बॉन्ड इधर दो, तो देखो एक CH3 तो है ही, चलो CH3 बना दिया, फिर एक डबल बॉन्ड हो, फिर कैलकुलेट करो, 1 2 3, 1 2 3, देन C डबल बॉन्ड हो एंड CH3। अब नंबरिंग करो जरा, लेफ्ट हैंड से कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, देखो 2 और 6 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, मतलब यही चाहिए था, 2 6 हेप्टाडायोन और 7 कार्बन है,
मतलब कि आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सी होगा। समझ गए, ये आपका करेक्ट आंसर है सी। ओके, चलो इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं 17 में। एक्स इज हीटेड विथ सोडा लाइम टू गिव्स मीथेन। अब हमको पता है कि एक ही दो कार्बन होंगे तो वो एक ही कार्बन देगा सोडा लाइम के साथ। ठीक है, तो मैं थोड़ी जगह बना लूँ, चलो हो जाएगा। हमको पता है अगर मेरे पास CH3COO Na होगा और उसको मैं हीट करूँगा CaO प्लस NaOH के साथ, आपको देगा CH4। क्योंकि आपकी बुक में ऐसी रिएक्शन लिखी है RCOONA, रिएक्ट करो CaO प्लस NaOH के साथ और RH जुड़ता है, यहाँ से इथेनोइक है, इथेनोइक एसिड्स। ओके, ये सॉल्ट बनाया हुआ है इथेनोइक एसिड COOH। ठीक है, और वो आपको कितना देगा, मीथेन देगा। ठीक है, आपका जो आंसर बनेगा वो कौन सा होगा, इथेनोइक एसिड। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर है सी, इथेनोइक एसिड। चलो ठीक, हो गया यहाँ पर ऑर्गेनिक आपका कंप्लीट। आगे भी 2-3 क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं। अब हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2। ठीक है, चलो थोड़ा आगे चलते हैं। देखो क्या बोला है 71 में, द ऑर्बिटल डायग्राम इन विच आउफबाउ प्रिंसिपल इज वायलेटेड इज, मतलब कौन सा सही नहीं है अकॉर्डिंग टू आउफबाउ प्रिंसिपल। आउफबाउ प्रिंसिपल क्या कहता था, पहले जो लोअर स्टेट में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे उसके बाद हायर स्टेट में जाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर ये खाली है बाकी सब में भरा हुआ है, ऐसा थोड़ी ना चलता है। हम्म, ऐसा थोड़ी ना कोई कर सकता है कि पहले इसमें खाली रखो और बाकी सब लो, ये गलत है। आंसर बनेगा बॉम्बे। ठीक, तो बी आपका करेक्ट आंसर होगा। समझ गए, ओके। चलो इसके बाद है 72। इफ द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम इज v, ओके, देन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम विल बी। अब देखो स्पीड पूछा है, मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी v इज इक्वल टू 2 इंटू 6Z/n। ठीक है, सेकेंड ऑर्बिट पूछी हीलियम, हीलियम का 2 होता है, उसका भी 2 होता है, तब क्या v, ये उड़ जाएगा, इक्वल ही होगा। अब बोला है देन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। चलो ये हीलियम के लिए था, अब हाइड्रोजन के लिए चेक कर लो। 2.18 इंटू 10⁶, जेड कितना होता है, हाइड्रोजन का 1, और फर्स्ट ऑर्बिट ही पूछी है तो इसमें भी 1 होगा, ये भी उसके जैसे इक्वल ही हुआ ना, तो ये आपका आंसर बन जाएगा वी। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर होगा वी। 72 में क्या आएगा, बस एक सिंपल क्वेश्चन था। चलो हाँ 73 वाला थोड़ा इम्पोर्टेंट है, अगर आपने ध्यान नहीं रखा होगा अच्छे से तो गलत हो जाएगा। ठीक, अगर आपने सिर्फ यही रीड किया है कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड फिफ्थ, आप लोग सीधा क्या कैलकुलेट करोगे पता है, 5, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होता है 2, है ना, फिर आप लोग करोगे 5 - 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2, और 5 - 2 आपका आंसर आएगा 3, 5 - 2 3 + 1 4, 4/2 आपका आंसर आएगा 6। आप बोलोगे सर ऐसा आंसर तो दिख नहीं रहा है, क्या करें, बट यहाँ पर क्या पूछा है, ऑप्टेन इन अल्ट्रावायोलेट। हमको पता है भाई 1 2 3 4 ये होती है यूवी, ये होती है विजिबल, और ये सारी होती है IR। ओके, 1 2 3 4 5, 5 में से कहाँ पर आ रहा है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, मतलब यहाँ पर आएगा। बट बोला है हाउ मेनी लाइन्स आर ऑप्टेन इन अल्ट्रावायलेट रीजन, क्या अल्ट्रावायलेट में कोई रीजन में आ रहा है क्या, कोई लाइन आ ही नहीं रही है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0। अब समझ में आया, तो बस ये आपको ध्यान में रखना है, यूवी में कितना आएगा तो 0 आएगा, क्योंकि आ ही रहा है कहाँ पर, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मीन्स n इज इक्वल टू 2, तो सिर्फ लाइनें विजिबल में ही आ रही है, यूवी में आ ही नहीं रही है, नहीं आएगी तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। अब समझ में आया, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक, चलो इसके बाद हम लोग लेते हैं 74। ओके, 74 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, आर नॉट इनकरेक्ट, मतलब कौन सा गलत नहीं है, गलत नहीं इसका मतलब कैसा है, राइट है, तो आपको सिर्फ राइट वाले चेक करने हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट मत जाना, इसमें क्या बोला है, ये करेक्ट फाइंड करना है कि इनकरेक्ट करना है, तो बोला है आर नॉट इनकरेक्ट, मतलब गलत नहीं है, गलत नहीं है तो कैसा हो गए, राइट होंगे, आपको राइट वाले फाइंड करना है। चलो करते हैं।
ओके, थोड़ी जगह बना लूँ, बड़ा वाला इरेजर डाल दो चलो, के बाद लोग जरा कैलकुलेट करते हैं। ओके, चलो देखो, 74 में क्या बोला है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम इज सेम एज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ ऑर्बिट ऑफ Be3+i। चलो चेक कर लेते हैं। तो E इज इक्वल टू -13.6, ब्लैक से करते हैं आपको दिखेगा, -13.6 जेड स्क्वायर। अब हीलियम का जेड कितना होता है 4, और सेकंड ऑर्बिट 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, आपका आंसर आएगा -13. सेकंड चेक करो, E इज इक्वल टू -13.6 इंटू फोर्थ ऑर्बिट ऑफ Be3+। अब बेरिलियम कितना होता है, तो बोला हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और बेरिलियम। अरे वाह, बेरिलियम भी 4 नंबर का ही एटॉमिक नंबर, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, और नीचे फोर्थ ऑर्बिट पूछिए तो उसका भी 4 का स्क्वायर 16 उड़ गया 13.6। अरे वाह, ये दोनों तो सेम है, मतलब ये तो आपका करेक्ट है। ठीक है, चलो सेकंड वाला चेक करो, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस व्हेन वी मूव अवे फ्रॉम न्यूक्लियस। अरे भाई, जब आप न्यूक्लियस के पास होते हैं ना तो इलेक्ट्रॉन बहुत ही फास्ट घूमता है, कि वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है। बट जैसे 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 आप दूर जाओगे कि वेलोसिटी बहुत ही कम हो जाती है। जैसे कि हमारी जो अर्थ है, अर्थ वो सन के अराउंड घूम रही है कि नहीं, ऐसे घूम रही है। बट अगर आप लोग ले लो है ना, वो जुपिटर ले लो, ये सैटर्न ले लो, यूरेनस ले लो, नेपच्यून ले लो, तो उन वो तो बहुत धीरे 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 स्लो घूम रहे हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि वो सन बहुत दूर है। सिमिलरली यहाँ पर भी जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होगा, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा, तो बहुत बहुत ही स्पीड से घूमता है। ठीक है, बट जैसे जैसे दूर जाओगे तो वो धीरे 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 आप लोगों ने वो मोटर देखी हुई है शायद, है ना, वो कॉइल लगाई हुई होती है। ठीक है, यहाँ पर एक मैग्नेट लेके जाओ, यहाँ पर एक मैग्नेट लेके जाओ और ये घूमती रहती है। जितना ज़्यादा पास मैग्नेट होगा उतना ज़्यादा फास्ट घूमती है, जितना मैग्नेट दूर होगा उतना कम घूमती है। बस वही हुआ, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस व्हेन वी मूव अवे फ्रॉम न्यूक्लियस। नहीं, भाई गलत है, मतलब ये आपका आंसर नहीं हो सकता। थर्ड बोला है, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑफ सक्सेसिव ऑर्बिट डिक्रीजेस व्हेन वी मूव अवे फ्रॉम न्यूक्लियस। हाँ, न्यूक्लियस से दूर जाओगे, हमको पता है। देखो यहाँ पे 13.6 होता है, -3.4 होता है, -1.51 होता है, -0.85 होता है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कितना है 10.2 का है। यहाँ पर कुछ डिफरेंस 2 पॉइंट समथिंग होता है। इसका मतलब दूर जाने पे क्या हो रहा है, डिफरेंस तो कम हो रहा है। मतलब ये तो राइट है कि ऑर्बिट है ना, डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ सक्सेसिव ऑर्बिट डिक्रीजेस व्हेन वी मूव अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, तो ये तो राइट है। बट डी में क्या बोला है, वेवलेंथ ऑफ एनी मूविंग पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मोमेंटम। अरे भाई, प्लैंक है ना, लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। एम वी क्या है, मोमेंटम है, लैम्बडा क्या है, वेवलेंथ है, ये तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये तो होगा नहीं। तो आपका बनेगा आंसर ए और सी। ठीक है, तो सी में आपका आंसर है, ए और सी आपका करेक्ट होगा। समझ गए, तो ये आपको ज़रा ध्यान में रखना है कि आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सी वाला होगा, डी वाला नहीं होगा, बी वाला नहीं होगा, ए और सी वाला होगा। समझ गए, तो ये आपको ज़रा थोड़ा ध्यान में रखना है, इम्पोर्टेंट था। ठीक, चलो इसके बाद चलते थोड़ा आगे 75 में। ओके, मैं थोड़ी जगह बना लूँ यहाँ पर। ठीक, और हम लोग कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन जरा रीड करो, क्या बोला है, इन आर्गॉन हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स हैव m इज इक्वल टू 1। m इज इक्वल टू 1 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, हम लोग चेक कर सकते हैं डायरेक्ट ही। ओके, आप लोग बिना बताए बिना चेक किए कर सकते हो। देखो, हाँ, आर्गॉन आर्गॉन होता है 18 नंबर का। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। ठीक है, अब m इज इक्वल टू 1 के लिए पूछा, ध्यान रखना, m इज इक्वल टू 1 मतलब यहाँ m में s में तो कितना होता है, m इज इक्वल टू 0 होता है, यहाँ पर भी s इक्वल टू 0, यहाँ पर भी m इज इक्वल टू 0, और p में 6 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर होता है 1 2 3 4 5 6, ये होता है -1 0 +1, तो ये +1 वाली लेनी हमको। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी आपको क्या बोला है, सिर्फ +1, +1 में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, ये तो बात खत्म। इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 4। आपका जो आंसर बनेगा A4।
समझ गए? ये आपका करेक्ट आंसर है 4। कंप्लीट। के बाद आगे चलते हैं 76। क्या बोला है? द नंबर ऑफ एनायन x माइनस 3 इज 14। चलो, एक x माइनस 3 का एक एनायन है जिसका मास नंबर कितना है? 14। बात हुई। इफ देर आर 10 इलेक्ट्रॉन इन एनायन, मतलब एनायन में 10 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10, और ऊपर से 3 ये गेन किए हुए हैं, ये मिल के 10 हुए, मतलब प्रोटॉन कितना होगा? 7। तभी इलेक्ट्रॉन 10 हुए क्योंकि 3 गेन कर रहे हैं। तो प्रोटॉन आपका कितना हो गया? ठीक है, बोला है द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस ऑफ एक्स एटम। एक्स एटम में कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे? तो 14 माइनस 7। आपका आंसर क्या आएगा? 7 आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है थोड़ा। ठीक, चलो उसके बाद 77। हाँ, और इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों ने गलत किया होगा। सर, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करे या प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है, क्या करना है, वो करना है? कुछ नहीं करना, चलो ध्यान रखो। ठीक है, थोड़ी जगह बना लो। ठीक, देखो बोला है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और फाइंड करना है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl। अब हम लोगों को पता है कि जो फॉर्मेशन एंथैल्पी होती है, फॉर्मेशन एंथैल्पी गुजराती में बोले तो कुछ नहीं, सर्जन एंथैल्पी। ठीक, फॉर्मेशन एंथैल्पी जो होती है वो होती है या तो फिर नेगेटिव या तो फिर पॉजिटिव, वो हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। बट वी ऑल नो डिसोसिएशन होगा तब ऑलवेज एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, वो नेगेटिव होती है। यहाँ पर देखो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी गिवन है H2 की, Cl2 की और HCl की। इसकी है 10, इसकी है 20, इसकी है 6, और आपको बोला है फॉर्मेशन एंथैल्पी कैलकुलेट करो। वी ऑल नो डेल्टा फॉर्मेशन H ऑफ HCl इज इक्वल टू, अब फॉर्मेशन एंथैल्पी इसलिए आप लोग प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट तो कर सकते हैं, बट यहाँ पर क्या गिवन है आपको? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। आपको ऑलवेज डेल्टा H ऑफ रिएक्टेंट माइनस डेल्टा H0 ऑफ प्रोडक्ट करना है, क्योंकि एनर्जी कौन सी गिवन है? डिसोसिएशन। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब रिएक्टेंट में तो कौन है? 1/2 H2 है, क्योंकि रिएक्शन को बैलेंस तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि रिएक्शन ऐसी होगी H2 प्लस Cl2 इट गिव्स 2 HCl। हमको तो भाई साहब सिर्फ किसका दिया है? HCl का। यहाँ पर तो बैलेंस करना पड़ेगा, तो 1/2 H2 प्लस 1/2 Cl2 इट गिव्स H। ठीक है, बस वही लिखना है। तो 1/2 H2 प्लस 1/2 Cl2 माइनस HCl। चलो, तो 1/2 ये कितना हो जाएगा? 10, फिर 1/2 Cl2 कितना हो जाएगा? 20, माइनस HCl कितना होगा? 60। तो ये हो गया 5, ये हो गया 10, माइनस ये हो गया 60। 10 और 15, 16 माइनस 45। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो माइनस बनेगा। बहुत से लोगों ने प्लस लिखा होगा, बट ध्यान रखना वो प्लस नहीं आएगा, माइनस ही आएगा। ओके, आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो है ए, माइनस 45 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक, ये आपको ध्यान में रखना था। चलो, इसके बाद थोड़ी जगह बना लो, यहाँ पर इसको निकाल देता हूँ। चलो, देखो तो भाई, हीट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ ए विल बी, एक रिएक्शन गिवन है 2, और बोला है हीट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ रिएक्शन। देखो, ए सॉलिड है, सॉलिड में से कहाँ जा रहा है? ए लिक्विड में। तब डेल्टा एच कितना है आपका? एक्स। ए लिक्विड है, में से कहाँ जा रहा है? ए गैसियस में। ओके, और डेल्टा एच क्या है? का वाई है। मुझे बताओ, सब्लिमेशन चेक करना है तो ए सॉलिड में से कहाँ जाना चाहिए? ए गैसियस में। तो लिक्विड लिक्विड उड़ गया, सीधा आपको क्या करना पड़ा? एड एक्स प्लस, बस ये आपका आंसर है, कोई ज़्यादा कुछ करना ही नहीं। ओके, आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो कौन सा है? चलो, ठीक है, समझ गए? ये आपको अच्छे से ध्यान रखना था। 78। ओके, चलो इसके बाद आएगा वो है 79। इजी क्वेश्चन था ये भी। विच फॉलोइंग द केमिकल रिएक्शन है, ये कुछ लिख लिया है, केमिकल रिएक्शन है आर गिवन।
अब देखो M प्लस O गिव्स MO और डेल्टा H देखो प्रोड्यूस हो रहा है तो डेल्टा H नेगेटिव होगा उसका -351.4 किलो जूल। एक रिएक्शन है X प्लस O, इट गिव्स XO, डेल्टा H इसका भी गिवन है कितना -90.8 किलो जूल। क्यों मैंने माइनस लिखा, क्योंकि यहाँ पर रिलीज हो रहा है देखो, और ऐसी रिएक्शन मैंने आप लोगों को लिखवाई हुई है, ठीक है। क्योंकि प्लस प्लस करके लिखा है इसका मतलब ये क्या हो रहा है माइनस, क्योंकि डेल्टा एस तो माइनस ही लिखेंगे। बट एक्चुअली में आपको रिएक्शन कौन सी चाहिए, M प्लस XO, ये और ये इधर चाहिए, तो इस रिएक्शन को घुमाना पड़ेगा। तो घुमाने पे क्या मिलेगा, XO गिव्स X प्लस O और डेल्टा एच क्या हो जाएगा पॉजिटिव 90.8 किलो जूल। अब भाई साहब इसको ध्यान में लेने की ज़रूर नहीं है, ठीक है, अब इसको ध्यान में नहीं लेंगे, ठीक। तो देखो मेरे पास दो रिएक्शन आई, एक M, देखो अब O से O तो मर गया, बचा क्या यहाँ पर M प्लस XO गिव्स MO प्लस X, ठीक। मैंने क्या किया यहाँ पर रिएक्शन को ऐड किया है, तो बस यहाँ पर भी ऐड कर लो, -351.4 में से 19.8 है उसको माइनस कर दो, ठीक है। तो आपका ओवरऑल जो आंसर बनेगा वो माइनस में आएगा, और ये 351 और 90, ओके, तो बनेगा 261 और पॉइंट पॉइंट निकालना है तो 26 -260.6 किलो जूल, ठीक है। जैसा कोई ऑप्शन दिख रहा है डी वाला, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा 260.6 किलो जूल, ओके। ये आपको ध्यान रखना था, सिर्फ रिएक्शन को घुमा के लिखना था बस, बाकी कुछ, डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलो इसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं, 80, बस अब 10 ही बाकी रह गए, ओके। देखो आपको एक असर्शन दिया है, विधान स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रेफाइट इज जीरो बट ऑफ डायमंड इज नॉट जीरो। वी ऑल नो डायमंड है वो, जो ग्रेफाइट है उसके ऊपर कुछ रिएक्शंस हुई है, okay, ये है ग्रेफाइट, उसके ऊपर कुछ रिएक्शंस हुई है और डायमंड बनता है, कुछ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, क्योंकि ये हमको डायरेक्ट तो मिलता है बट इसके ऊपर भी प्रोसेस होने के बाद मिलता है, ठीक है। तो ये जो है कि फॉर्मेशन एंथैल्पी डेल्टा फॉर्मेशन ऑफ एच जीरो नहीं है, नॉट इज इक्वल टू जीरो, किसका डायमंड का, बट ग्रेफाइट क्या है नेचुरली अकरिंग जीरो होता है, मतलब कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रेफाइट इज जीरो बट ऑफ डायमंड इज नॉट जीरो, ये करेक्ट है, ठीक है। रीजन बोला है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉप इज टेकन एज नॉन जीरो, हाँ तो सही है, डायमंड का एलोट्रॉप ही है ये, तो उसका नॉन टेकन नॉन जीरो, अब जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब दोनों ही राइट है, ठीक है। तो पहले बोला है बोथ ए आर करेक्ट बट आर ना, ये नहीं होगा, ए करेक्ट आर इनकरेक्ट ये भी नहीं होगा, ए इज़ इनकरेक्ट बट आर इज़ करेक्ट ये भी नहीं होगा, बोथ ए आर करेक्ट है ना, हाँ तो बस ये होगा, आपका आंसर हो जाएगा डी, दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। ये आपको लिखना था डी वाला, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, समझ गए। चलो इसके बाद आपको चलना है 81 में, ओके। 81 में क्या बोला है तो ज़रा ध्यान रखना, ठीक। 81 में बोला है एक रिएक्शन है आपको गिवन, ठीक, और बोला है कि अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होगा इसका, ठीक, आपको क्या फाइंड करना है उसका अलजेब्रिक, ठीक। तो देखो एक रिएक्शन में लिख रहा हूँ यहाँ पर, ब्लैक से ही लिख रहा हूँ, कार्बन गैसियस प्लस 4H गैसियस इट गिव्स CH4 गैसियस, अब डेल्टा H कितना है उसका X, अब रिएक्शन देखो H प्लस 2H2 गैसियस और यहाँ पर CH4 गैसियस, यहाँ पर डेल्टा एक्स कितना है y, ओके। ये इक्वेशन है ना, आपको सिर्फ समझ के इसका आंसर निकालना है कि किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी x और y में से, x और y में से किसकी इक्वल होगी, ज़्यादा होगी, कम होगी, ओके। अब देखो भाई ये है एटोमाइजेशन रिएक्शन या एंथैल्पी, कार्बन गैसियस फॉर्म में, हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में और CH4 बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई बॉन्ड टूट नहीं रहा है, यहाँ पर सीधे बॉन्ड जो है वो फॉर्म हो रहा है,
तो इसकी एनर्जी तो रिजर्व रहेगी, ठीक है। बट यहाँ पे देखो कार्बन सॉलिड में है और 2H2 हाइड्रोजन को बॉन्ड टूटेंगे और बॉन्ड टूटने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और तब ये क्या बनेगा CH4। ओके, तो यहाँ पर बॉन्ड तोड़ने के लिए आपने एनर्जी दी है, एनर्जी दोगे तो इसमें थोड़ी सी एनर्जी मतलब इंक्रीज मतलब यूज हुई ना, तो इसकी जो एनर्जी है वो थोड़ी कम होगी, ठीक है, और x की एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। आपका जो एल्जेब्रिक इक्वेशन बनेगा वो x ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू y, ठीक है। वापस से बोल रहा हूँ, फर्स्ट रिएक्शन है उसमें कोई बॉन्ड नहीं टूट रहे क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन आपस में जुड़ रहे और बॉन्ड बना रहे, तब डेल्टा x आपको कुछ एनर्जी मिलेगी। अब यहाँ पर देखो कार्बन सॉलिड था, ओके, और 2H2 उसके साथ रिएक्ट कर रहा है, तब एनर्जी यूज होती है, ओके। तो जो बाहर निकलेगी एनर्जी वो उससे थोड़ी कम होगी क्योंकि यहाँ पर तो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर बॉन्ड टूट के फिर फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसकी एनर्जी कम होगी, एक्स की ज़्यादा होगी एज कम्पेयर। आपका जो एल्जेब्रिक इक्वेशन आएगा, आपका जो ऑप्शन बनेगा आंसर का वो होगा सी, एक्स की ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू, ठीक है। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना था, ओके। चलो इसके बाद 82 वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ओके। देखो यहाँ पर क्या बोला है कि डेल्टा फॉर्मेशन यू मतलब स्टैंडर्ड फॉर्मेशन इंटरनल एनर्जी है, फॉर्मेशन ऑफ CH4 गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज -393 किलो जूल पर मोल है, ठीक है। और यहाँ पर आपको फाइंड करना है डेल्टा फॉर्मेशन ऑफ H0, ओके। मतलब यही वाला इक्वेशन है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT, ठीक है। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ओके। अब देखो CH4 बन रहा है, कार्बन गैसियस फॉर्म में बन रहा है, तो कार्बन गैसियस प्लस 2H2 और वो बन रहा है CH4 गैसियस, ये भी गैस, ओके। सॉरी यहाँ पर कार्बन किस में होगा, सॉलिड में होगा, कार्बन सॉलिड में होगा, गैसियस में नहीं होगा। एक मोल बन रहा है, जरा डेल्टा Ng फाइंड करो तो कितना हो रहा है, 1 - 2 इज इक्वल टू माइनस, तो डेल्टा H इज इक्वल टू, और यहाँ पे देखो डेल्टा U कितना गिवन है आपको, -393, पुट करो -393 माइनस डेल्टा N कितना है -1, तो ये हो गया -1 RT, ओके। तो समझो जरा कि डेल्टा H की जो वैल्यू है वो -393 और माइनस उसकी समझ लो, अभी के लिए मैं समझ लेता हूँ जैसे कि 2, तो उसका ओवरऑल आंसर कितना बनेगा -395, और डेल्टा U तो कितना है आपका -393, तो किसकी वैल्यू ज़्यादा है, डेल्टा U की ज़्यादा, क्योंकि ये -393 और -3, डेल्टा U कैसा होगा, ज़्यादा होगा, ओके। बहुत से लोगों ने ये सी वाला कैलकुलेट किया होगा या सी वाला करेक्ट किया होगा, बट ये नहीं होगा, यहाँ से वैल्यूज़ देखनी है -395 और 393, तो कौन सबसे ज़्यादा है, -393, ठीक है। ये आपको ज़रा ध्यान रखना था, बॉम्बे वाला, ओके। ये हो जाएगा आपका आंसर बी, ओके। अगर ये प्लस होता, कौन सा, मैं यहाँ पे वापस से आपको बता दूँ, अगर ये प्लस होता 393, तो 393 में से कुछ कम हो जाता, कौन, डेल्टा H, डेल्टा H कम हो जाता, ठीक है। अगर ये प्लस होता तो आप लोग क्या लिखते, 393 में से कुछ कम होगा, तो डेल्टा H की वैल्यू समझ लो 2 कम हो गया, तो कितना हो गया 392, ओके। और डेल्टा U कितना हो गया 393, ठीक है। तब भी किसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है, डेल्टा U की ज़्यादा आ रही है, ओके। और जब हम लोग माइनस चेक करते हैं कि -395 है और -393 है, तो उसमें भी डेल्टा U कैसा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि माइनस वैल्यू है 393 और ये -395, समझ गए। तो ये आपको ध्यान में रखना था, बॉम्बे उसका आंसर बनेगा, डेल्टा फॉर्मेशन U0, ठीक। चलो इसके बाद हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 83, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ओके। जो नीचे गिवन है उसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, ओके। देखो पहला बोला है फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन डेल्टा G इज इक्वल टू 0, ये तो करेक्ट है, डेल्टा G कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा G ग्रेटर देन 0, नहीं, ये ग्रेटर देन 0 नहीं होता, ये डेल्टा G लेस देन 0 होता है, मतलब ये आपका इज़ नॉट करेक्ट, मतलब करेक्ट नहीं है, तो ये वाला करेक्ट नहीं है,
फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा जी लेस देन जीरो, हाँ ये करेक्ट है। ओके, और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो, ये भी करेक्ट है। ओके, तो आपका इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा, तो होगा बी ऑप्शन। ठीक है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ओके, तो ये हो जाएगा माइनस। चलो समझ गए, तो ये आपको ज़रा थोड़ा ध्यान में रखना है। ओके, चलो इसके बाद है 84। ओके, तो 84 के लिए, 84 के लिए क्या होगा, फाइंड आउट करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन 2Cl गैसियस एंड Cl2 गैसियस। अब देखो 2Cl गैसियस है, उसमें से क्या बन रहा है, Cl2 गैसियस। ये यहाँ पर एटम की फॉर्म में है और ये यहाँ पर मॉलिक्यूल की फॉर्म में है, मतलब गुजराती में बोले तो अणु है और ये है परमाणु है। परमाणु में से क्या बन रहा है, अणु बन रहा है, मतलब एक रेंडमनेस जो है वो अच्छी हो रही है, व्यवस्था अच्छी हो रही है, एटम में से मॉलिक्यूल बन रहा है। तो मतलब आपकी जो एंट्रोपी है, एंट्रोपी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है जहाँ पर एंट्रोपी डिक्रीज है, एक ये वाला एक ये वाला, ये दोनों ऑप्शन तो गए। अब डेल्टा एच जरा चेक करो। अब सोचो एटम में से जब मॉलिक्यूल बनेगा तो डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, वो भी डिक्रीज होगा। ठीक है, क्योंकि एटम में से मॉलिक्यूल बनेगा तब एनर्जी लॉस करे, ये भी ध्यान में रखना है। तो क्योंकि एटम में से मॉलिक्यूल में एनर्जी नेगेटिव ही होती है। ठीक है, तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा बॉम्बे। ठीक है, करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा, बॉम्बे। चलो ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना। ओके, चलो इसके बाद हम लोग ले लेते हैं 85। विच अल्किन गिव्स एसीटोन ओनली ऑन ओजोनोलिसिस। ऐसा कौन सा अल्कीन है जो ओजोनोलिसिस करने पे एसीटोन देगा। ठीक है, तो इसके लिए भी थोड़ा कैलकुलेशन करने की ज़रूर है। ठीक, चलो थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं उसको। ये मैं निकाल दे रहा हूँ। ठीक, चलो आइसोब्यूटिलीन, तो ये तो देगा नहीं, सीधा सीधा है। ओके, टू से चेक करते पहले, 2,3 डायमिथाइल 1 ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन वाला तो एसीटोन देगा नहीं क्योंकि 1 ब्यूटीन आ रहा है, 1 ब्यूटीन आ रहा है, ये तो देगा नहीं। 2 ब्यूटीन वाला चेक करते हैं सीधा, ब्यूटीन है 1 2 3 4। ओके, 2 और 3 पे क्या है, CH3 2 पे क्या है, डबल बॉन्ड, ये हो गया CH3 और ऑसोनोलिसिस करो, डबल बॉन्ड हो तोड़ दो, CH3 डबल बॉन्ड हो CH2 मोलिक्यूल्स एसीटोन दे। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा C 2,3 डाईमिथाइल 2 ब्यूटीन। ठीक है, चलो के बाद आगे चलते हैं। 86 प्रोपाइन एंड HCl इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड गिव्स। अब देखो प्रोपाइन जो है, okay, तो CH3 ट्रिपल बॉन्ड C, HCl बोला है और दूसरा क्या बोला है, पेरोक्साइड। बट HCl और पेरोक्साइड रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, वो मेनली HBr के साथ करता है। पेरोक्साइड भले ही लिखा हो, वो एंटी मार्कोनिकोव को फॉलो नहीं करेगा, वो किसको करेगा, सिर्फ मार्कोनिकोव को। ठीक है, मार्कोनिकोव को फॉलो करेगा, तो आपका जो ऑप्शन है वो 2 डिग्री वाला बनना चाहिए। क्लियर है, तो ये मतलब ये बनेगा, एक Cl इधर, एक Cl इधर और एक CH3 इधर। ओके, तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है, देखो 1 1 वाला आएगा नहीं, 1 2 वाला नहीं आएगा, 1 3 वाला नहीं आएगा, सिर्फ 2 2 वाला आएगा, 2 2 डाइक्लोरोप्रोपेन। ठीक है, तो डी आपका करेक्ट आंसर होगा, 2 2 डाइक्लोरो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना था बस। 87, 87 में जरा चेक करो, विच ऑफ द फॉलोइंग डी कलराइज 1% अल्कलाइन KMnO4। अब देखो, अभी से एक अच्छी वाली जो नोट है ना, ये अच्छे से नोट कर लो। ओके, क्या नोट करोगे, यहाँ से क्या नोट कर लोगे, तो देखो जब आपको डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो तब 1% क्या है, अल्कलाइन
KMnO4 का सॉल्यूशन ऑलवेज डीकलराइज होगा, ठीक है। मतलब प्रोपाइन है ट्रिपल बॉन्ड, प्रोपीन है डबल बॉन्ड, ब्यूटाइन है ट्रिपल बॉन्ड, मतलब आपका आंसर आएगा ऑल ऑफ देम, सारे के सारे आंसर आएंगे, समझ गए। क्योंकि 1% अल्कलाइन KMnO4 है, वो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जिसमें भी प्रेजेंट है वो सारे के सारे क्या करते हैं, डीकलराइज करते हैं। आपका आंसर क्या बनेगा, ऑल ऑफ देम, समझ गए। ये आपको ज़रा थोड़ा सा ध्यान रखना था, ओके। इसके बाद 88, ऑजोनोलिसिस ऑफ द 3-methyl-1-butene गिव्स अ मिक्सचर ऑफ। अब 3-methyl-1-butene, चलो फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं, सॉरी मैकेनिज्म बना देते हैं। ब्यूटीन है तो 1 2 3 4, ठीक। 3 पे मिथाइल CH3, 1 पे ब्यूटीन, तो ये रहा ब्यूटीन, हो गया पूरा। चलो इसको बना दो CH2, 1 2 3 4 4, ऑसोनोलिसिस करो, O डबल बॉन्ड O तोड़ दो, आपका आंसर क्या बनेगा, तेरा CH3 CH CH3 CHO प्लस HCHO, तो 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेनाल, ओके। दूसरा बन रहा है मिथेनॉल, तो मिथेनॉल वाला किस में बन रहा है, ये वाला, एक ही वाला इथेनॉल, इथेनॉल गया और बन रहा है 2 मिथाइल, तो देखो सी ऑप्शन, तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। किसी एक को फाइंड करो, दूसरा अपने आप मिल जाएगा, समझ रहे हो। चलो, इसके बाद हम लोग लेते हैं 89। चलो 89 वाला एक सीधी रिएक्शन है, ओके। हाँ तो चलो ये भी मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, तो भी कैसे कैलकुलेट करते हैं, थोड़ी जगह बना लेता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर है CH2 डबल बॉन्ड CH2, आप लोग क्या ऐड कर रहे हो, Br2, एडिशन ऑफ Br2 बोलते हैं, तो आपकी प्रोडक्ट होगी CH2 यहाँ पर Br और यहाँ पर भी क्या है, Br है, ठीक है। जब अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करोगे आपका बनेगा CH2 बॉन्ड, वो डबल बॉन्ड हो जाएगा CH2Br, ठीक है। वापस से आप लोग क्या ऐड कर रहे हो, NaNH2, और ये भी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन ही देगा, ठीक है। तो आपको एक से हाइड्रोजन निकालना और एक से Br निकालना, तो प्रोडक्ट बन जाएगी CH ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। इथाइन आपकी प्रोडक्ट बनेगी, ठीक। आपका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, ओके। हाईलाइट कर लेता हूँ, CH ट्रिपल बॉन्ड कंप्लीट। ये मैकेनिज्म जरा ध्यान में रखना, ओके। इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन 90 नंबर का, ओके। बोला है फॉर द रिएक्शन, ओके, रिएक्शन दिखानी आपको, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, एक रिएक्शन करनी है आपको HBr के साथ, और CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, एक रिएक्शन करनी है आपको Hg2 प्लस और H2SO4 की प्रेजेंस में 333 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। देखो जब आप लोग HBr के साथ रिएक्ट करते हो तो ये प्रोडक्ट जो है वो बनेगा अकॉर्डिंग टू मार्कोव, ठीक। तो प्रोडक्ट बनेगी आपकी CH3C, सेकंड पे क्या आएगा, Br, फिर डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड है, एक और प्रोडक्ट और मिलेगी, ठीक है, CH3C, सेकंड पे 2 बार Br अटैच होगा और जहाँ तक डबल बॉन्ड है वहाँ तक प्रोसेस होगा, ओके। तो आपका एक ऑप्शन तो बन गया, ये वाला प्रोडक्ट ए में कौन सा बन रहा है, CH3C पे दो जगह Br है और CH3, ठीक। और एक आपको करना है Hg2 प्लस और H2SO4 के साथ, तो वो होगा प्रोटोमेरिज्म की तरह से, ठीक है। देखो CH3C, समझो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बाहर गए तो सेकंड पे क्या आएगा, पॉजिटिव, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे HgSO4 और H2SO4 में यूज तो H प्लस और OH माइनस ही होगा, ध्यान रखो, ओके। तो ये H प्लस है, इस कार्बन पे CH2 बना दो, और OH माइनस है उसको H प्लस कार्बन पे क्या बना दो, OH, तो यहाँ पर आएगा OH और यहाँ पर आएगा, और फिर बोलते हैं उसको हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्रोजन शिफ्ट, हाइड्रोजन शिफ्ट होगा, ये हाइड्रोजन आएगा इस तरफ शिफ्ट, और ये डबल बॉन्ड हो जाएगा इस, आपका बनेगा एसीटोन, ठीक है। सेकेंड बी आपकी जो प्रोडक्ट होगी वो आपका होगा एसीटोन, जैसा ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है, तो ए वाला, बी और डी, ठीक। आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ए, बी और डी, ठीक है।
आई होप आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम लोग ये मैं वापस से एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, फटाफट से एक बार आंसर्स देख लेना सबके। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट मेगा टेस्ट में, तब तक सबको